हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। अभी एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिस आया है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट के बारे में कहा है और मेंस के बारे की भी बातें हो रही हैं। तो एसएससी चेयरमैन का एक इंटरव्यू एनडीटीवी ने दिखाया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। बाकी और एसएससी की ऑफिशियल साइट पर कोई ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ, आपको रूबरू कर देता हूँ, क्योंकि आपको आपके पास कोई गलत नोटिफिकेशन ना पहुंचे या इससे आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है। तो अभी आया नोटिफिकेशन, मैं बता देता हूँ। ये हमारे एसएससी के चेयरमैन, आप सबने देखा होगा, हो सकता है जो बच्चे एसएससी की तैयारी भी नहीं कर रहा होगा वो भी इनको जानता होगा, क्योंकि काफी फेमस पर्सनैलिटी। इनको सीधा सा मतलब हम नौकरी नहीं देंगे किसी भी बच्चे को, हम ऐसी एसी वाले रूम में से अपना इंटरव्यू जारी करते रहेंगे। ठीक है। 5 नवंबर की बात, 5 नवंबर को नोटिस आया, एसएससी सीजल टियर 1 रिजल्ट, द एसएससी चेयरमैन हैज कंफर्म्ड द सीजल टायर रिजल्ट विल बी अनाउंस बिफोर दिसंबर 2025 एंड टियर 2 एग्जाम विल जनवरी और फरवरी। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिफोर दिसंबर या तो आपका सीजल टियर 1 का रिजल्ट लास्ट नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एक चीज है। और ये मेंस की बात कर रहे हैं जनवरी और फरवरी, तो हम कह सकते हैं या तो जनवरी के लास्ट में आएगा होगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो एक चीज तो यहाँ से ये चीज आपको पता चल रही है कि आपका जो रिजल्ट टियर 1 का क्या आना है दिसंबर में। तो अभी से आप जो भी वीडियो आते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं देखना, आपको दिमाग में रहना है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। और मेंस आपका जनवरी फरवरी, यानी आपका 2026। ठीक है। उसके साथ साथ एक एसएससी ने इतिहास भी रच दिया इस बार। द चेयरमैन नोट दैट ओवर 4500 क्वेश्चन, यानी 4500 क्वेश्चन में से इन लोगों के 1000 क्वेश्चन तो चैलेंज हुए। आप समझ सकते हो कितना बड़ा इनके 4500 क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन चैलेंज हुए। इनसे एक ढंग से पेपर नहीं सेट हुआ एसएससी से, ये क्या सेट करेंगे मामले, बच्चों का भविष्य क्या सेट करेंगे फिर। ठीक है। और यहाँ सीधा लिखा अराउंड 1000 क्वेश्चन have challenged which are sent back the original paper setters for doing. If any correction are needed, we fix it and now only they can finalize the result. आप समझ रहे हो, इनसे 4500 क्वेश्चन में से तो 1000 क्वेश्चन तो चैलेंज हुआ। कितना बड़ा ये दुख की बात है। पहले क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा 100-200 क्वेश्चन चैलेंज हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इस बार बहुत अच्छे लेवल पे खेल के गए हैं। 1000 क्वेश्चन चैलेंज होंगे तब उनके लिए रिजल्ट बनेगा। ये मतलब कहीं ना कहीं जुमला है एसएससी की तरफ से और कुछ नहीं। ये भी यहाँ पे भी लिखे रिजल्ट आपका कब आना है, दिसंबर में है, बिफोर दिसंबर, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के लास्ट में। तो द रिजल्ट विल बी अनाउंस दिसंबर और टियर 2 आपका जनवरी या फरवरी में होगा। ठीक है। तो जो बच्चे को लग रहा है कि मेरा इस बार हो रहा है, और अब लगने वाली बात नहीं, आप तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है सीएचएसएल भी इस बार आ रहा है। तो जो सीजीएल का बच्चे ने फॉर्म भरा, सीएचएसएल भी भरा हुआ। तो शॉर्ट ब्रीफ में नोटिस में बता देता हूँ। टियर 2 सॉरी टियर 1 रिजल्ट हम मान सकते हैं, मान कह सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं दिसंबर। टियर 2 है यानी फरवरी 2026 और दिसंबर 2025, ये चीज आप मान के चलिए। तो आपके पास लगभग लगभग मेंस के लिए देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 से 3.5 महीने मिलते हैं, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। तो हताश ना होइए, जिन बच्चों को लग रहा है मेरा होगा तो आप अपनी जी जान झोंक दीजिए। हालांकि अभी एसएससी में कोर्ट केस भी चल रहा था, लेकिन उसकी कोई अपडेट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मामला ठंडा है इस बार, जो हो रहा है वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, ऐसे आंदोलनों से, प्रोटेस्ट में लोगों ने अपनी बिजनेस सेट कर लिए। हर टीचर को टीआरपी चाहिए होती है, उनके टीआरपी मिल गई। बाकी बच्चों का कोई मतलब हिसाब किताब नहीं, बच्चे क्या कर सकते हैं, कोई। ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन आया था। और अब से रिजल्ट की वीडियो तो देखना प्लीज बंद कर दो, कट ऑफ की भी देखना बंद कर दो। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, एसएससी के चेयरमैन को भी नहीं पता है। उनको तो बता दिया जाता है आप इतने पर कट ऑफ टांग दीजिए। कट ऑफ तो कोई और ही सेट कर रहा है पीछे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। सीएचएसएल का भी पेपर आ रहा है इस मंथ में, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज करा, जीएस पे थोड़ा सा फोकस करिए। और मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको 100% स्कोर लेके ही आना है।
और इंग्लिश में भी। जीएस में तो ये अगर फंस गई तो ठीक, नहीं तो फिर आप पता चला गया 400 घंटे आपने जीएस पढ़ी और आपसे क्वेश्चन नहीं हुए दो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।